नमस्कार मशरूम उत्पादक भाइयों। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि कैसे आप भूसे को उपचारित करते हैं और बैग में कैसे भरते हैं। आज मैं ये आपको दिखाऊंगा कि जो बैग में आपने भर लिया था भूसा और उसमें बिजाई आपने कर दिया था मशरूम के स्पान का, तो आप रूम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैं आज आपको रूम के मैनेजमेंट के लिए ले चल रहा हूँ। मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ और इसके अंदर आपको ले चल रहा हूँ। पर्दा लगा है, इसे भी खोल करके मैं अंदर घुस रहा हूँ और ये इस पर्दे को वो कर दे रहा हूँ। दरवाज़ा बंद हो गया। अब आप देखिए, ये आपका जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे भूसे को उपचारित करके और इसको कैसे लगाया जाता है। देखिए, लगाने के कई तरीके के विधि इसमें दिखाए गए हैं। आप देखिए, इसमें देख रहे हैं आप, एकदम नज़दीक हो गया है ये एक बैग दूसरा बैग। तो अब ये भी बैग नज़दीक है। इस बैग में दूसरे वाले में आप देखिए, ये बैग इस तरह से रखा गया है ज़मीन से करीब 1.5 फीट ऊंचाई से। और इसके बाद दूसरा बैग भी आप देख रहे हैं किस तरह से रखा गया है और तीसरा बैग कैसे रखा गया है। अब देखिए, चौथा बैग कैसे रखा गया है और देखिए ये 5वां बैग कैसे रखा गया है। तो ये आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी विधि हमको ये समझ में आई कि ये देखिए, ये जो है इसके चारों कोनों को अगर एक धागे से बांध दिया जाए तो इस पर ये बैग बहुत आसानी से इस रखा जा रहा है और इससे एक पर एक इस तरह से रखा जा सकता है। एक तो विधि ये हुई। ये आपके बैग भरने के ये दूसरे दिन मैं आपको कमरे में ले आ रहा हूँ। ये कमरा देखिए पूरी तरह से ये उपचारित है। ये किस तरह से उपचारित है? वेस्ट डिकम्पोजर से इसके सारे दीवारों पर वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव कर दिया गया है और इसी तरह से ज़मीन पर, फर्श पर ईंटें तो बिछे हुए हैं, लेकिन इस पर भी पूरी अच्छी तरीके से वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर इसमें स्प्रे कर दिया गया है। इसलिए स्प्रे कर दिया गया है ताकि इसके अंदर कोई फंगस हो या कोई वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो तो ये ख़त्म हो जाए। और दूसरे के लिए देखिए इस तरह से बना दिया गया है। अब आप इसको खोल करके इसके अंदर बैग रख सकते हैं। इस तरह से आप कई बैग इस तरह से रख सकते हैं। एक विधि तो आपके सामने ये है। और दूसरी विधि एक बात यह है कि अगर आप मान लीजिए ये, और आप देख रहे हैं छत पर भी पूरी तरह से ये इसके जो लगे हुए जो पट्टियाँ हैं उस पर जो करिए ये लगा हुआ है, तो उसको भी कायदे से मतलब पेंट कर दिया गया है, स्प्रे कर दिया गया है वेस्ट डिकम्पोजर से, ताकि अगर कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हो तो वो खत्म हो जाए। अब ये आप देख रहे हैं ये दीवार है। अगर आप इस तरह से ये जो व्यवस्था है ये इस तरह से न रख करके, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा हमको एक कमरे में, ये 10 बाई 10 का कमरा है, ये 11 फीट इसकी ऊंचाई है, और अगर आप चाहते हैं तो ये जो दीवार है आप देख रहे हैं, दीवार से और नीचे तक आप सूखे हुए बांस के इस तरह से करके और 2-2 बांस का उसमें वो बना करके अगर आप रैक बना दें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से लेकर के और ये ज़मीन के निचले स्तर तक एक उसमें 10-10 बैग रखे जाएंगे। और कम से कम मान लीजिए जिस तरह से ये है 5 कॉलम तो 6 कॉलम बन जाएंगे। 6 कॉलम तो 10 छक्का आपका 60 हो गया, 60 बैग होंगे। माने इस कमरे से आप चाहें तो 2 कुंटल मशरूम आप आसानी से पैदा कर सकते हैं वो स्तर। और इस तरह से देखिए, ये खिड़की है छोटी सी रोशनदान की, उसमें भी जाली लगी हुई है ताकि कोई मच्छर या मक्खी इसके अंदर ना आ सके। और पूरी तरह से ये स्टरलाइज कर दिया गया है, उपचारित कर दिया गया है। और देखिए बहुत तेज़ी से अब इसमें फैलाव हो रहा है। जो आप इसमें आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये माइसीलियम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और इसके लिए पीरियड दिया गया है
कि 15 से 20 दिन का, 15 से 20 दिन में ये पूरी तरह से ये जो बैग है पूरी सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। और इसके अंदर जो छेद कर दिए गए हैं ताकि इसको ऑक्सीजन मिलता रहे, ये छेद कर दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं, नज़दीक से देखें तो अब धीरे धीरे ये इसका फैलाव हो रहा है और ये पूरी तरह से ये सफ़ेद हो जाएगा पूरा। और इसमें से जो छिद्र हैं और छेद से इसमें मशरूम निकलना शुरू कर देंगे। और इस तरह से बहुत ही सस्ती और बहुत ही सरल विधि है। जो भी विधि आप अपना सकें, जो भी आपके लिए सरलतम हो। ये तो हम मान लीजिए शहर में आपको दिखा रहे हैं कमरा, अगर आप चाहें तो इसको आप देहात में पूस की झोपड़ी लगा करके और उसके छत को, उसके किनारे पॉलीथीन जो प्लास्टिक का कवर लगा करके और दरवाजे पर पर्दा प्लास्टिक का लगा करके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए 18 सेंटीग्रेड अगर तापक्रम है तो बहुत अच्छा है और मैंने उत्पादन के लिए। और उसी तरह से ह्यूमिडिटी भी मतलब आर्द्रता भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं ये कितनी सरलतम चीज़ है। अब जब इसके अंदर से ये मशरूम निकलने लगेगा तब मैं आपको लेकर के आऊँगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि मशरूम के जो बीज हैं वो कितनी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। ये इसके लिए पीरियड 15 से 20 दिन का है। 15 से 20 दिन ये अंधेरे कमरे में रहेगा। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसमें उजाला किया हूँ, नहीं तो इसको बंद कर दूँगा। और फिर इसके बाद ये 15 दिन के बाद इसमें निकलना शुरू हो जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर पूरी तरह से ये सफ़ेद हो जाएगा और सफ़ेद जब हो जाएगा तो इसमें से मशरूम निकलने लग जाएगा। तो आज का चैप्टर इतना ही है। मैं आपको पहले पार्ट का दे चुका हूँ, दूसरे पार्ट का दे चुका हूँ, आज ये तीसरा पार्ट दे रहा हूँ। चौथा पार्ट आपको और आगे दूंगा जब इसके अंदर से मशरूम निकलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।